Hello students, hope you are doing well. So today we are going to study our next lesson, a honeybee speaks. यानी कि एक हनी बी शहद की मक्खी है, वो बात करती है. अ मोनोलॉग. अब देखिए पहले मोनोलॉग किसे कहते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोलॉग? अ लॉन्ग स्पीच बाय समवन और बाय वन पर्सन. यानी कि ये कन्वर्सेशन टाइप या किसी के दरमियान में बातचीत नहीं होती है, सिर्फ एक ही पर्सन स्पीच करता है, ठीक है, बात करता है. तो ये भी एक मोनोलॉग है. सो लेट्स बिगिन. व्हाट मी अ लेजी बी? यू थिंक आई एम सिंपली हैव फन ऑल डे अमंग द फ्लावर्स? ओह नो, when I'm flitting from flowers to flowers, I'm actually very hard at work. And that's why I'm called not a lazy bee but a busy bee. क्या कह रही है देखिए वो. व्हाट? क्या मैं एक लेजी बी हूं? क्या मैं एक आलसी शहद की मक्खी हूं? यू थिंक आई एम सिंपली हैव फन ऑल डे अमंग द फ्लावर्स. यानी कि आप सोचते हो कि मैं सिर्फ फ्लावर्स में इधर उधर घूमती फिरती हूँ, मजे करती हूँ? ओ नो, यानी कि नहीं, ऐसे नहीं है. When I am flitting from flowers to flowers, flitting means flying quickly, यानी कि एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर जब मैं जगह जाती हूँ, एक फ्लावर से दूसरी जगह या एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर्स तक जाती हूँ. आई एम एक्चुअली वेरी हार्ड एट वर्क. मैं बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ उसमें. एंड दैट्स वाई आई एम कॉल्ड, और इसीलिए मुझे क्या बुलाया जाता है? नॉट अ लेजी बी, यानी कि एक आलसी मधुमक्खी, शहद की मक्खी नहीं, बल्कि एक बट अ बिजी बी, यानी कि एक मसरूफ बी, एक मसरूफ मक्खी. ठीक है. कम, आई विल शो यू माई हाउस एंड टेल यू व्हाट अ लॉट ऑफ वर्क वी बीज डू ऑल आवर लाइफ. क्या कह रही है वो? कम, आओ मेरे साथ. आई विल शो यू माई हाउस, मैं तुमको क्या दिखाऊंगी? अपना घर दिखाऊंगी. एंड टेल यू व्हाट अ लॉट ऑफ वर्क वी बीज डू ऑल आवर लाइफ. और क्या बताऊंगी मैं? हम हमारा काम बताऊंगी कि जो हम हमारी पूरी जिंदगी में करते हैं. हम बीज, जो हम मक्खियां हमारा काम करते हैं पूरी जिंदगी भर, वो काम आपको बताऊंगी. माई हाउस इज कॉल्ड अ हनी कोम. मेरा घर को क्या कहते हैं? हनी कोम कहते हैं. इट्स अ बिग हाउस विथ थाउजेंड्स ऑफ रूम्स और सेल्स. कैसा है उसका घर? बहुत बड़ा है और हजारों रूम्स और सेल्स है उसके घर में. ईच रूम हैज 6 इक्वल साइड्स, और हर रूम के कितने साइड्स है? 6 साइड्स है. और सारे के सारे कैसे है? बिल्कुल इक्वल है, एक समान, एक जैसे है. वी टेक अ लॉट ऑफ केयर टू बिल्ड इट, और हम बिल्कुल इसमें बहुत देखभाल करते हैं इसको बनाने की. वी इवन प्रोड्यूस द मटेरियल फॉर बिल्डिंग द कोम. हम क्या करते हैं? मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं कोम को बनाने के लिए. इट्स कॉल्ड बीज वैक्स. उसको क्या कहते हैं? जो मटेरियल हम प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या कहते हैं? बीज वैक्स कहते हैं. ठीक है. हियर यू कैन सी द हनी कोम. देखिए यहाँ पर ये हनी कोम है, यानी ये उसका हनी बी का क्या है? हाउस है, घर है ना. उसने क्या कहा था कि उसके हर सेल्स के, हर रूम के कितने साइड्स है? 6 साइड्स है, और वो कितने बिल्कुल इक्वल है. देख रहे हैं आप यहाँ पर, आपको हर सेल में, हर रूम में नजर आ रहा होगा कि सबके 6 साइड्स है और सब इक्वल है. नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं? व्हेन आई वॉज वेरी यंग, जब मैं बहुत यंग थी, आई यूज टू स्टे एट होम. मैं कहाँ रहती थी? घर में ही रहा करती थी. बट इवन देन आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क. लेकिन फिर भी मुझे बहुत काम करना पड़ता था. आई हैड टू लुक आफ्टर द लावाई. लावाई किसको बोलते हैं? यहाँ पर देखिए बोर्ड पर, एन इंसेक्ट इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ. यानी कि एक इंसेक्ट, या फिर कहते हैं बेबी बी भी अगर कहेंगे तो चलेगा, कि बी का छोटा सा जो बच्चा होता है, वो जो बिल्कुल अभी फर्स्ट स्टेज में उसकी लाइफ की, या फिर बिल्कुल अभी अंडे से निकला है, उसको लावाई कहेंगे. ठीक है. आई हैड टू लुक आफ्टर द लावाई.
मुझे लार्वाए को देखना पड़ता है, उनकी देखभाल करनी पड़ती है। द बेबीज दैट वुड ग्रो इनटू बीज, जो बीज में ग्रो जो होते हैं बेबीज, उनकी देखभाल करना पड़ती है। आई हैड टू फीड देम एंड प्रोटेक्ट देम, क्या करना पड़ता है, उनको फीड करवाना पड़ता है, उनको खाना खिलाना पड़ता है, उनकी प्रोटेक्शन करनी पड़ती है, उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। इफ एनीवन केम नियर आवर कोम टू डिस्टर्ब इट, अगर कोई हमारे कोम के, हमारे घर के नजदीक आता है हमको परेशान करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए, आई वॉज रेडी विद माई वेपन। वेपन किसको बोलेंगे, हथियार। समथिंग यूज टू फाइट समवन, यानी किसी से लड़ने के लिए जो चीज यूज करती है वो। आई वॉज रेडी विद माई वेपन, मैं अपने वेपन के साथ रेडी रहती थी। और वेपन कौन सा है, स्टिंग, कौन, डंक, उसकी डंक। इट्स सॉरी, आई एम नॉट ओनली अ वर्कर, आई एम ऑल्सो अ सोल्जियर। मैं सिर्फ वर्कर यानी काम करने वाली नहीं हूं, मैं एक सोल्जियर भी हूं। बी अवे, डोंट ट्रबल मी, मुझसे केयरफुल रहिए, दूर रहिए, मुझे ट्रबल में मत डालिए या फिर मुझे परेशान मत करिए, वरना मैं अपने वेपन के साथ हमेशा हाजिर रहती हूँ। आपने देखा होगा जो मधुमक्खी काटती है तो वो कितना बड़ा जख्म कर देती है, या उसकी इतनी तकलीफ होती है कि वो बर्दाश्त करने से बाहर। तो इस तरह वो कहती है अगर मुझे आप डिस्टर्ब करोगे तो मैं बिल्कुल अपने वेपन के साथ हाजिर रहूंगी, आपको वुंड करने के लिए, आपको परेशान या हार्म पहुंचाने के लिए, ठीक है। वेल, टू गो बैक टू द कोम, चलो फिर से जाते हैं कोम की तरफ। आई हैड टू कीप द कोम कूल बाय फैनिंग इट विद माई विंग्स। क्या बोल रही है यहाँ पर हनी बी, देखिए, आई हैड टू कीप द कोम कूल, मुझे क्या करना पड़ता है, जो हमारा कोम है, जो हमारा घर है, उसको कैसे रखना पड़ता है, उसको ठंडा रखना पड़ता है। और कैसे करती है वो ठंडा, उसको आपने देखा होगा कि मक्खी उड़ती है तो उसके जो पंख है वो लगातार फड़फड़ करते हैं, तो उसी के जरिए जो कोम है वो ठंडा रहता है, कूल रहता है। देन आई हैड टू कीप द हाउस इन ऑर्डर, बिल्कुल जो उनका घर है उनको उसको ऑर्डर में रखते हैं। पुट अवे ऑल द हनी एंड फूड दैट अदर बीज ब्रॉट फ्रॉम द फ्लावर्स, क्या करते हैं, जो दूसरे जो मक्खियां फूड लाते हैं उनको अलग रखते हैं। बट लकीली आई हैड hundreds of other bees working with me, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरे पास मेरे साथ काम करने के लिए और भी बहुत सारे hundreds of bees है कि वो मेरे साथ काम करे। We all worked together without ever fighting, हम क्या करते हैं, हम हमेशा एक साथ काम करते हैं और झगड़ते हैं क्या, बिल्कुल भी बिना झगड़े हम हमेशा एक साथ काम करते हैं। That's one reason why we can build such perfect and beautiful houses, और यही एक वजह है कि हम कैसे घर बनाते हैं, हम एकदम परफेक्ट और बिल्कुल खूबसूरत से घर बनाते हैं। क्यों बनते हैं खूबसूरत से और परफेक्ट घर, क्यों, क्योंकि hundreds of bees यानी 100 ऑफ मधुमक्खी या शहद की जो मक्खी होती है वो एक साथ काम करते हैं, बिना लड़े काम करते हैं, इस तरह अच्छे से काम करते हैं। और उनका जो घर है, जो उनका कोम है वो कैसा होता है, बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल ब्यूटीफुल नजर आता है। टर्न द पेज नंबर 18, पैराग्राफ फर्स्ट। यस, हाँ, आई हेल्प विद द हाउस बिल्डिंग टू, और मैं घर बनाने में भी क्या करती हूँ, मदद करती हूँ। वी कीप मेकिंग आवर हाउसेज बिगर एंड बिगर टू मेक रूम फॉर द बेबीज एंड फॉर द फूड एंड हनी वी गैदर्ड। क्या करते हैं, देखिए, वी कीप मेकिंग आवर हाउस बिगर एंड बिगर, बिल्कुल हम हमारा घर बढ़ाते ही जाते हैं। टू मेक रूम फॉर द बेबीज, क्यों बढ़ाते हैं इतना घर उनका, ताकि वो जो छोटे छोटे बेबीज है उनके लिए रूम बना सके। एंड फॉर द फूड, और जो खाना जो बीज लाती है फ्लावर से उसको रख सके। एंड हनी वी गैदर्ड, और जो हनी वो लोग गैदर करती है, जमा करती है, उसके लिए वो इसलिए इतना लेंदी घर या बड़ा घर बनाते हैं, ठीक है। व्हेन आई बिकेम ओल्डर, जब मैं ओल्डर थी, आई बिगेन टू फ्लाई आउट ऑफ द कोम टू गैदर नेक्टर। आई बिगेन टू फ्लाई आउट ऑफ द कोम, जब मैं बड़ी थी या फिर जब मैं ओल्ड हो चुकी थी तो तब क्या किया करती थी, वो अपने कोम के बाहर जाकर नेक्टर मीन्स
नेक्टर इज द स्वीट जूस इन फ्लावर्स। जो जूस होता है ना फ्लावर्स का, उसको गैदर करने के लिए, उसको लाने के लिए मैं कहाँ जाती थी? अपने कोम, अपने घर से बाहर जाती थी। आई टेक द नेक्टर एंड पोलन। पोलन यानी कि आपने देखा होगा जो फ्लावर्स होते हैं, वो फ्लावर्स के बीचों बीच में जो येलोइश सा पाउडरी फॉर्म में जो नजर आता है, उसको पोलन कहते हैं। ठीक है। आई टेक द नेक्टर एंड पोलन फ्रॉम द फ्लावर्स। क्या करते हैं? वो नेक्टर और जो पोलन होते हैं वो फ्लावर से लेते हैं एंड कैरी देम बैक टू द कोम। और फिर क्या करते हैं? उन दोनों को जमा करके अपने घर में, अपने कोम में लाते हैं। नेक्टर इज द स्वीट जूस इन द फ्लावर्स एंड पोलन इज द येलो पाउडरी स्टफ। नेक्टर कैसा होता है? बिल्कुल मीठा सा जूस होता है जो फ्लावर्स से निकलता है, और जो पोलन होता है वो येलो पाउडरी स्टफ होता है। यू कैन सी ऑन फ्लावर्स। आप फ्लावर्स पर पोलन देख सकते हैं। I visit hundreds of flowers and make several trips. क्या करते हैं वो? हम hundreds of flowers पर जाते हैं, और उसके लिए हमको जाने के लिए कितने ट्रिप्स लगते हैं? सेवरल। हम बहुत चक्कर मारते हैं एवरी डे। हर रोज का काम है उनका ये कि हर जगह जगह फ्लावर जाना, उसका जो भी नेक्टर रहता है वो कलेक्ट करना, पोलन होता है वो कलेक्ट करना, विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मोमेंट। और वो वेस्ट करते हैं कि अपना टाइम? बिल्कुल नहीं। विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट, यानी कि एक भी मोमेंट को वेस्ट ना करते हुए वो अपना पूरा दिन भर और पूरी जिंदगी भर यही काम करते हैं कि वो जाते हैं, तरह तरह के फ्लावर्स पर जाते हैं, वहां से नेक्टर, वहां से पोलन कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं, अपने कोम पर लाते हैं, उससे शहद बनाते हैं। तो पूरी जिंदगी वो यही काम करते हैं। अपना टाइम वेस्ट करते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। एक सेकेंड या एक मोमेंट भी नहीं करते। द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स इज टू थिन। जो नेक्टर होता है जो फ्लावर्स से आता है वो बहुत थिन होता है, बहुत पतला होता है। वी बीज टर्न इट इनटू द स्वीट थिक हनी दैट यू लाइक। और हम क्या करते हैं? हम इनको टर्न करते हैं, हम इसको बदल देते हैं। किसमें? बिल्कुल थिक, बिल्कुल गाढ़ा से हनी में, जो आप लोग पसंद करते हैं खाना। इट्स ओनली बिकॉज यू कॉल्ड मी अ लेजी बी that I stopped and explained it all to you. Otherwise, I have not a moment to lose. Bye. अब वो देखिए क्या कह रही है? इट्स ओनली बिकॉज यू कॉल मी लेजी बी। यानी कि ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि तुमने मुझे क्या कहा? लेजी बी कहा, मुझे आलसी मक्खी कहा। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ? अपना एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म कर रही हूँ। अदरवाइज आई हैव नॉट अ मोमेंट टू लूज। यानी कि मेरे पास अब तो एक मोमेंट भी नहीं है कि मैं उस बर्बाद कर सकूं। बाय। वो बाय करके चली जाती है। इस तरह जो हमारा मोनोलॉग है जो 20 का है वो यहाँ पर फिनिश होता है। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। ओके, थैंक यू।